वेरी गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। बेटा हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट कर चुके थे। आज पेज नंबर आप ओपन कर लीजिए 10 एंड 11 दोनों, मतलब 10 पे स्टार्ट है और 11 पे एंड है। चैप्टर नंबर फर्स्ट है द थ्री ब्रदर्स, जो कि इसकी स्टोरी कहाँ पे सेट हुई है, गोवा में, और इसकी रीडिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है। आई थिंक एक एक लाइन आपको कवर करवा दी गई है, तो आपको सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। फिर भी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उस पर एनालाइज किया करिए कि कुछ गलती तो नहीं है। रीड केयरफुली एंड राइट ट्रू और फॉल्स, क्योंकि कैसे गलती होती है हम लोग से ये पता हो चलेगा अभी आपको। रीड केयरफुली यानी कि आप ध्यान से पढ़िए, एंड राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू होगा या फॉल्स होगा। फर्स्ट इज मैगी वांटेड टू मीट डार्लिंग टू टॉक अबाउट हर सन। मैगी मिलना चाहती थी, ठीक है, किसके बारे में बात करनी है, अपने बच्चों के बारे में बात करने के लिए, लेकिन किससे मिलना चाहती थी, डार्लिंग। डार्लिंग हु इज डार्लिंग? डार्लिंग तो सेक्रेटरी है ना, तो सेक्रेटरी से नहीं मिलना चाह रही थी। वो किससे मिलना चाह रही थी? वो मिस्टर एल्विन से, मैनेजर से मिलना चाह रही थी, मैनेजर ऑफ द कंपनी। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि आपने तो पढ़ो, मैगी वांटेड टू मीट डार्लिंग टू टॉक अबाउट हर सन्स। तो अगर डार्लिंग आपको नहीं पता कि कौन है, तो आप इसको ट्रू कर देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो मैगी चाहती थी मिलना, लेकिन मिस्टर एल्विन से, ना कि डार्लिंग से। और सेम उसे बात तो करनी थी अपने सन के बारे में, लेकिन मिस्टर एल्विन से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मैनेजर, मैनेजर का नाम सही दिया है कि नहीं देख लेते। मिस्टर एल्विन, हाँ सही दिया है। द मैनेजर मिस्टर एल्विन वॉज अ टॉल शार्प लुकिंग मैन। बिल्कुल करेक्ट है ये लाइन। जब उसकी मैगी मतलब माँ ने, मैगी ने देखा था कि मिस्टर एल्विन आ रहे हैं, जो मैनेजर है अपनी कंपनी के, वो आ रहे हैं, वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? टॉल शार्प लुकिंग मैन, हैंडसम पर्सन। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, TRUE, ट्रू। फिर है आपका थर्ड, विंसेंट क्लियरली सेड टू मिस्टर एल्विन दैट ही वुड फाइंड आउट अबाउट द शिपमेंट एंड लेट हिम नो अबाउट इट। तो विंसेंट ने क्लियरली कहा था कि मिस्टर एल्विन से, मैनेजर से कहा था क्या कि मैं उस शिपमेंट के बारे में सब कुछ पता करके आपको बताता हूँ? बिल्कुल भी नहीं कहा था। विंसेंट तो वो पर्सन है जो केवल लिपसिंग कर रहा था, जो बिल्कुल मतलब उसे कुछ पता ही नहीं था। तो उसे जब क्वेश्चन किया गया तो मम्माइट करके रह गया था, बिल्कुल चुपचाप से, मतलब उसको गर्दन नीचे करके बुदबुदाकर चला गया। यानी कि विंसेंट क्लियरली सेड टू मिस्टर एल्विन दैट ही वुड फाइंड आउट अबाउट द शिपमेंट एंड लेट हिम नो अबाउट इट। दिस इज रॉन्ग, यानी कि फॉल्स हो जाएगा, FALSE। फोर्थ वन इज जेमी वॉज द मोस्ट एफिशिएंट आउट ऑफ द थ्री सन्स ऑफ मैगी। मैगी के तीन बेटे थे, सही है, जेमी भी उनमें से एक था, लेकिन क्या वो मोस्ट एफिशिएंट वर्कर था? क्या वो मोस्ट एफिशिएंट था? नो। जेमी तो वो था जिसको केवल नॉलेज थी कि हाँ शिपमेंट का कुछ काम चल रहा है और आने वाला है, लेकिन उसे पूरी नॉलेज नहीं था, यानी कि वो पूरा काम अच्छे से नहीं करता था। जोन्स था ये वाला, यानी कि ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा, FALSE। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द स्टोरी इज सेट इन द सिटी ऑफ गोवा। बिल्कुल सही आंसर, मतलब ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द स्टोरी इज सेट इन द सिटी ऑफ गोवा। ये जो स्टोरी है वो सेट कहाँ की गई? गोवा में। तो ये वाला ट्रू हो जाएगा। ओके। फिर है आपका, जोन्स वॉज द ब्रदर हु सेड दैट द शिपमेंट वॉज श्योर्ड बाय 3 क्रेट्स। जी हाँ, जोन्स ने कहा, जोन्स वो वाला भाई था जिसने ये कहा था शिपमेंट में क्रेट है, लेकिन हाउ मच, हाउ मेनी? तो इसमें 3 दिया है, 3 रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ओनली वन क्रेट इज देयर, सो शॉर्ट बाय 1 क्रेट। ओके, तो क्रेट्स नहीं होगा, तो ये वाला भी आपका फॉल्स हो जाएगा। इन चीजों पर ध्यान इसलिए बोल रहे हैं, सपोज आप कहोगे नहीं मैम सही है, जोन्स ने ही बताया था कि शिपमेंट में क्रेट है, तो क्रेट तो है ये बताया, लेकिन कितने था? 3 थे या 1 थी? तो 1 आपका आंसर होगा, तो इसलिए ये रॉन्ग में चला जाएगा। फिर से समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। फिर से बस थोड़ा सा यह ध्यान रखना है कि मैनेजर का नाम एल्विन है, सेक्रेटरी का नाम डार्लिंग है, मैगी मदर का नाम है, 3 जो लड़के हैं सबसे बड़ा वाला विंसेंट है, क्या नाम है? विंसेंट। सेकंड का जेमी है, जेमी, JAMIE। थर्ड वाला जोन्स है, तो जोन्स सबसे एफिशिएंट है, सबसे कम एफिशिएंट है विंसेंट। जेमी ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा था विंसेंट, सबसे अच्छा था जोन्स। तो बड़े और छोटे से कुछ नहीं होता है, क्वालिटी मैटर रखती है। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 लेके आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।